अमौर है ना अमौर, मैं दावे के साथ कहता हूं जलील मस्तान ना जीता सर मैं राजनीति छोड़ दूंगा। है हिम्मत तो कहिएगा, जीत के दिखा दे। सिरे दा पटोला ए पूजा दी छोटी भैन वई, सिरे दा पटोला ए पूजा दी छोटी भैन वई, सिरे दा पटोला ए पूजा दी छोटी तरीके से मारा मैं बता नहीं सकता। इंडिपेंडेंट एमपी बनना ये भगवान के बाप की भी औकात है। तुम्हें शर्म है कुछ? जो आप कुकुर मुत्ते की तरह झूठ फूस का भगवान पैदा कर दियो। जब मैं एमपी बना था एमएलए, तब नरेंद्र मोदी जी के कंधा में झोला टंग रहे थे और बीजेपी से चुनाव हट के कहीं लड़ने। जमानत जब्त हो जाए तो मेरा नाम बता दीजिए। हार नहीं गए, हराए गए। डिबेट कर लीजिए, थोड़ा देर तो डिबेट कीजिए। हो गया, चलिए ठीक। जुबान के पक्के हो इतने, इस्तीफा कब दे रहे हो? आपने कहा था मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो आज शाम को 9 बजे से पहले आप सांसदी से भी इस्तीफा दे दीजिए। तो पप्पू यादव की स्थिति में मैं कभी वोट बांट की राजनीति और गंदी राजनीति और एग्रेशन की राजनीति नहीं करता हूँ। कांग्रेस पार्टी की हम नहीं कर सकते, सफाई कांग्रेस पार्टी की मोदी कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, डिबेट शो की एक और मजेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बिहार में अमौर विधानसभा सीट पे कांग्रेस और ओवैसी की पार्टी की आमने सामने की टक्कर थी, जिसमें पप्पू यादव जी ने कहा था कि अगर कांग्रेस ये सीट नहीं जीती तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। तो दोस्तों, अब सब पप्पू यादव जी के पीछे पड़ गए हैं और उनसे इस्तीफा मांग रहे हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पप्पू यादव जी की चुनाव से पहले की और बाद की कुछ डिबेट्स। दोस्तों, वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, आप सुनो अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए दोस्तों, मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। इंडिपेंडेंट एमपी बनना ये भगवान के बाप की भी औकात है। तुम्हें शर्म है कुछ? कुछ शर्म आया है? भगवान के बाप की भी औकात नहीं थी। कौन से भगवान के बाप? जिसको आप लोग झूठ होगा, एक डेस्टिनी है, उसको अलग भगवान, डेस्टिनी अलग है। हाँ, क्रिएट किया। शंकर जी को नहीं मानते हैं आप? नहीं, ये जो धरती पर आप लोग भगवान पैदा थोड़े दिन पहले अपनी फजीहत करवाए थे रुद्राक्ष वाले मामले में। अच्छा, एक बात बोलूं? हाँ, तो आपने यदुवंशियों का वंशज बताते हैं भगवान कृष्ण का, और फिर कहेंगे मैं भगवान को मानता नहीं। आपको कब सुन लिया? आपसे मैं एक बात आप कृष्ण के वंशज है नहीं है? आप सुनिए ना, कृष्ण के वंशज है नहीं ये है? जो आप कुकुर मुत्ते के तरह झूठ फूस का भगवान पैदा कर दियो। भगवान है, डेस्टिनी है। हाँ, किसी ने क्रिएट किया है। आप शंकर जी को एक गॉड है, शंकर है। वो कुकुर मत्ता हो गए? नहीं, शंकर है। शंकर भगवान है। सुनिए ना, सनातन धर्म की आस्था के सबसे बड़े आराध्य हैं। मैं तो कह रहा हूँ शंकर है। 12 ज्योतिर्लिंग के देश में करोड़ों लोग जाते हैं वहां पर उनकी आराधना करने के लिए। कैसी बातें कर रहे हैं? मैं जिसको कह रहा हूँ उसकी बात सुनिए। अरे मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगी। शाबाश बेटा। तो धर्म के बारे में नहीं बताइए। कैसे भी टिप्पणी एकदम नहीं बताइए। नहीं, सनातन धर्म के बारे में ऐसी टिप्पणी नहीं सुनूंगी। मैं भी नहीं सुनूंगा आपकी बात। चलिए, भगवान जैसे निकलते हैं आपका इंटरव्यू लेकर आते हैं। मैं भी नहीं सुनूंगा। आप सनातन धर्म पर मैं टिप्पणी नहीं सुनूंगी। ना ही भगवान शिव को लेकर एक भी टिप्पणी मैं शिव के बारे में चर्चा ही नहीं किया। तो कुकुर मुत्ता किसको बता रहे हैं? मैंने कहा जिस सांप को आप दूध पिलाते हो वो भगवान नहीं है। नहीं है। नाग पंचमी का त्योहार नहीं है, करोड़ों सालों से चला आ रहा है। वध किया था कृष्ण ने। सारे जानकारी ही नहीं है, छोड़िए। सारे अध्यात्म की मैं क्या चर्चा करूं? आपको जीरो जानकारी है। थोड़ी सी शर्म बची है तुम लोगों के अंदर तो डूब मरो चुल्लू भर पानी। इन्हीं पप्पू यादव ने 13 अक्टूबर को एक ट्वीट किया जिसका सार था, कानून अनुमति दे तो 24 घंटे के अंदर इस लॉरेंस बिश्नोई जैसे 2 टके के अपराधी के पूरे नेटवर्क को खत्म कर दूंगा। इस ट्वीट के बाद पप्पू यादव के समर्थकों के अंदर खूब जोश मारा। लेकिन कुछ ही दिन बाद जब मीडिया ने लॉरेंस बिश्नोई पर सवाल पूछा तो पप्पू यादव के बोल ही अलग थे। यादव जी, आपने लॉरेंस बिश्नोई को नहीं, ये सब बात मैंने पहले मना कर दिया था, बात नहीं पूछेंगे। आप ज्यादा तेज मत बनिए। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मैंने आपको पहले आते कह दिया था इस सब सवाल नहीं होगा। मतलब गिरिराज सिंह अब कोशिश, मैंने सीधा कह दिया था, आप तेज मत बनिए। तो मैं देखिए, नरेंद्र मोदी जी एक बड़ा अदाकार है, कलाकार है। फिल्म में उनको भर्ती हो जाना चाहिए। अच्छा, सच नहीं बोलने की कसम खाते हैं।
अच्छा, नरेंद्र मोदी जी इतने बड़े अदाकार हैं, वैसे ही अदा आप भी दिखा लीजिए। 11 सालों से देश के प्रधानमंत्री हैं, एक बात बोलूं? आज भी उनकी लोकप्रियता के आगे कोई दूसरा नेता खड़ा नहीं है। नहीं, उस पर नहीं जाते हुए केशव प्रसाद मौर्य को जिम्मेदारी दी गई है, बिहार लेकर आते ना। अब मुझे दिल्ली ले जा रहे हैं, आपको बिहार ला रही हूँ। केशव प्रसाद मौर्य 34 साल से MP हूँ। हाँ जब मैं MP बना था MLA, तब नरेंद्र मोदी जी के कंधा में झोला टंग रहे थे। हाँ, हमको ज्ञान मत दीजिए। तो देखिए आज उनका दिन कैसा है। 11 सालों से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री हैं। RSS और BJP से चुनाव हट के कहीं लड़ने, हाँ, जमानत जब्त हो जाए तो मेरा नाम बदल दीजिए। खाओ माँ कसम। तो क्यों वो RSS और BJP से, जब उन्होंने पूरी जिंदगी लगा दी है। आइए ना। हाँ, आपको तो टिकट नहीं मिलता है, तब निर्दलीय लड़ना पड़ता है। जाके लालू यादव के पैर छू रहे थे, उन्होंने कहा नहीं देंगे टिकट। कैसी बातें कर रहे हैं यादव जी, आप गोल गोल घुमा रहे हैं। हाँ, वो मेरे बुजुर्ग हैं। अरे गए थे आप टिकट मांगने, आपको टिकट मिला नहीं, सुनिए ना, चक्कर लगा रहे थे लालू यादव के, और बात लेकर आ रहे हैं मोदी जी को। राहुल प्रियंका जिंदाबाद, लालू तेजस्वी जिंदाबाद। बदत है भाई, अभी बदत है। इसका परिचय क्या है? लालू यादव का बेटा है, बस ना। और क्या परिचय है इसका? आज लालू यादव के बेटे का से नाम हट जाए साया, कुत्ता पूछ लेना। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मुखिया चुनाव जीते गए हैं, लालू यादव के बेटे का नाम हट जाएगा तो मेरी बात को लिख के रख लो, ये अपने वीडियो में महफूज रख लो। ये नहीं रोक पाएंगे बीजेपी को। वही बोला तो बिहार सुनी पवन के पुकार, बम्पर जीत हो रही, बम्पर जीत हो रही, बम्पर जीत हो रही। जोड़ी मोदी या नीतीश जी के हिट हो रही। इस तरीके से मारा मैं बता नहीं हम सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू हो रहा था, तब तक ये चुनाव की घोषणा। ये जो चुनाव आयोग है, इनको तो आज न कल जेल जाना ही जाना है। इसने बीजेपी को चुनाव जिताने के लिए इस जन्म में 160 का रहे थे इनके अमित शाह जी। 160 जीतेंगे, 160 जीतेंगे। रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। सुपड़ा खत्म हो जाएगा। नहीं, एक डायरेक्ट पप्पू जी, शासन करो। पप्पू जी एक डायरेक्ट सवाल पूछते हैं, आप गुस्साइएगा मत, जवाब दीजिएगा। पहले ईवीएम से हारते थे आप लोग, अब SIR से हारने लगे। ये नीतीश कुमार को सीएम बनाएंगे क्या? अब वो तो अलग बात है। इतना अच्छा आप सवाल पूछ रहे हैं तो फिर गौरव भाटिया से बातचीत कीजिए ना। नीतीश को सीएम बनाएंगे, मजबूरी है नीतीश कुमार पूछते हैं ना, मजबूरी है। थोड़ा देर उनके साथ डिबेट कर लीजिए, थोड़ा देर तो डिबेट कीजिए। हो गया, चलिए ठीक है। तो मेरी बात को लिख के रख लो, ये अपने वीडियो में महफूज रख लो। ये नहीं रोक पाएंगे बीजेपी को। हार नहीं गए, हराए गए। 128 सीटों पर उतने से जीते एनडीए गठबंधन जितना SIR किया गया। सिरे दा पटोला ए पूजा दी झूठी भैन मई, सिरे दा पटोला ए पूजा दी झूठी। इस तरीके से मारा मैं बता नहीं। मेरी बात रख लो, ये अपने वीडियो में महफूज रख लो। ये नहीं रोक पाएंगे। यार अपना क्या सुवियों हमारे अमोर है ना, अमोर। मैं दावे के साथ कहता हूं, जलील मस्तान ना जीता, सर मैं राजनीति छोड़ दूंगा। है हिम्मत तो कहिएगा, जीत के दिखा दे। सिरे दा पटोला ए पूजा दी छोटी बहन बई। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं पप्पू यादव साहब, उन्होंने क्या कहा था, अगर अख्तर ईमान साहब जीत गए अमोर से तो मैं अपनी सियासत छोड़ दूंगा। तो सुनो पप्पू यादव साहब, अख्तर ईमान तो जीत गए, 40,000 की मार्जिन से जीत गए, और आप जिनके लिए बैटिंग फील्डिंग कर रहे थे तो तीसरे नंबर पे चले गए। अब मुझे ये बताओ यादव साहब, आप तो पप्पू यादव हो, जुबान के पक्के हो इतने, इस्तीफा कब दे रहे हो? आपने कहा था मैं इस्तीफा दे दूंगा, जनता इस्तीफा मांग रही है आपकी। वाकई में एक जुबान के आदमी तो इमीडिएटली आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। सिरे दा पटोला ए पूजा दी छोटी। इस तरीके से मारा मैं बता नहीं। कांग्रेस का ऐसा सुपड़ा साफ हुआ कि इतिहास के सबसे बुरे प्रदर्शन के साथ 6 सीटों पर आकर टिक गई है कांग्रेस पार्टी। जरा सोचिए, असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM ने कमाल का प्रदर्शन किया है और मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में उसे जाकर 5 सीटें हथिया ली हैं।
उन्हीं के एक विधायक के लिए पप्पू यादव की ओर से कहा गया था कि अगर अख्तरुल इमान जीतेंगे तो मैं अपनी राजनीति छोड़ दूंगा। पप्पू यादव जी, आप तो बहुत चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि आमोर में जलील मस्तान जीतेंगे, और अगर अख्तरुल इमान जीत गए और जलील मस्तान हार गए तो आप राजनीति से इस्तीफा दे देंगे। तो आज शाम को 9 बजे से पहले आप सांसदी से भी इस्तीफा दे दीजिए, राजनीति से भी इस्तीफा दे दीजिए, और फौरन आप हिंदुस्तान की राजनीति से आउट हो जाइए। आसमान से गिरे खजूर पर भी नहीं अटके। मैं ही नहीं, मैंने तो अख्तरुल इमाम का नाम ही नहीं लिया, मैंने अमोर का नाम लिया, अमोर विधानसभा का। आप उठा करके देख लीजिए। पप्पू यादव जी, देखिए ये मेरा सवाल नहीं है, ये AIMIM का सवाल है। MIM आपसे कह रहा है, आसिम बकार है उनके प्रवक्ता और भी दूसरे लोग हैं, कि कांग्रेस के नेता और सांसद पूर्णिया से मैं इस्तीफा मांगता हूं। अगर आप में वाकई मर्दों वाली बात है, मर्दानगी है, तो आप अपनी बात पर कायम रहिए और इस्तीफा दे दीजिए, क्योंकि ये ऐलान आपने खुद किया था। ये तो MIM के लोग मांग रहे हैं इस्तीफा आपका। मैंने सुनिए ना चित्रा जी, आपको पप्पू यादव की इस्तीफे, मैं कभी वोट बांट की राजनीति और गंदी राजनीति और एग्रेशन की राजनीति नहीं करता हूँ। प्रशांत जी ने कहा 25 सीट आएंगे तो मैं राजनीति से ही संन्यास ले लूंगा। कई सारे मुद्दों, मैं तो अभी भी मैं कह रहा हूँ कि मैंने अमोर के संदर्भ में कहा था कि अमोर नहीं जीतूंगा तो मैं निश्चित रूप से, हो सकती है मुझसे गलतियां हुई तो नहीं जीते ना। और मुझे मैंने, मेरी बात तो सुनिए ना, मुझे तो सीमांचल पर भरोसा था, मुझे उम्मीद थी, मुझे नहीं लगा कि कांग्रेस जहां पर चुनाव लड़ रही है और राहुल गांधी में जो विश्वास और इस देश के लोकतांत्रिक मूल्यों और संविधान और देश के बचाने के जो लगातार मुद्दों को लेकर के राहुल गांधी जी 4 यात्रा किए, मुझे लगा निश्चित रूप से जो भीड़ थी वो निश्चित आने वाले बिहार को इस बार ये सीमांचल, ये बिहार, कोसी, मिथिलांचल बचाएगा। बड़ी खबर हमको सुना रहे हो तो नाचना तो बनता है, नाचेंगे। बहुत अच्छी खबर है रे। हटाओ टेबल, हटाओ टेबल, हटाओ टेबल, हटाओ हटाओ। डांस तो होगा ना, ऐसे वाले डांस होगा, ऐसे वाले डांस होगा, ऐसे वाला। भगवान, ये क्या हो रहा है? हमसे हम आकलन नहीं कर पाए, ये मेरी गलती हो गई। हम, हो सकता है मैं उस गलती को स्वीकार करता हूँ। मेरी बात तो सुनिए ना, आपको राहुल गांधी के फोबिया से और कांग्रेस से फुर्सत नहीं मिलती। हमें कौन सा फोबिया है? वो फोबिया जनता में आप देखिए कि जनता ने आपका क्या हाल कर दिया। सफाई कांग्रेस पार्टी की हम नहीं कर सकते, सफाई कांग्रेस पार्टी की मोदी कर सकता है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। वो गमछी लहरा रहे थे, उनको प्रधानमंत्री जी की मर्यादा और उनकी संवेदना कहाँ चली गई? गमछा लहराने में कौन सी मर्यादा आ गई? ये तो बिहारी अस्मिता की पहचान है। गमछा लेकर मजदूर जाते हैं, खेत में काम करने वाले लोग जाते हैं, गमछा को लेकर न जाने कितनी फिल्मों में हमने देखा है हीरो कितना आक्रामक तरीके से अपने आप को प्रोजेक्ट करता है। अब गमछा प्रधानमंत्री लहरा दिए तो बुरे हो गए वो। सारे शहर में हल्ला हो गया, लल्ला के घर में बल्ला। भाई साहब ये किस लाइन में आ गए आप? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी जो भी कोई राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।